हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेंट्रल आइडिया। बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर देखिएगा। आपको ये बोर्ड में 100% देखने को मिल जाएगी। ये इसमें से ये माई मदर एट 66, कीपिंग क्विट और ए थिंक ऑफ ब्यूटी, इन्हीं तीनों में से एक का आना तय है। तो आप इन तीनों को कर लीजिए तैयार। तो जिसमें से मैं एक बता रहा हूँ, आगे की वीडियो में आने वाले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। लिखने का तरीका सही बताऊंगा। लिखना आपको कैसे है, छोटा लिखना है या बड़ा लिखना है, और लिखने की सही लैंग्वेज क्या है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये जानेंगे कि इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं कमला दास जी हैं, इसकी लेखक ये महिला है। उसके बाद हमें कहीं पर भी पोयम में ही नहीं लगाना है, हमें हर जगह सी का प्रयोग करना है क्योंकि एक महिला है। ठीक है। अब सेंट्रल आइडिया की बात करें तो सबसे पहले सेंट्रल आइडिया तो हमें जितना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बोर्ड की कॉपी से 4 से 5 लाइन का ही होगा। तो हमें कम से कम तो 5 लाइन तो सेंट्रल आइडिया लिखनी होगी। ये जैसा सेंट्रल आइडिया यहाँ से शुरू है, लेकिन मैंने यहाँ पे इतना बढ़ाया कैसे। तो बढ़ाने का कोई अलग टेक्निक नहीं है। टेक्निक आप ही जानते हैं, मैं बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं कि पोयम के लेखक कौन है। तो जैसा कि मैंने लिखा, द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। एक लाइन हमारी बढ़ गई। उसके बाद सी टेल्स अस, यानी वो हमें क्या बताना चाहती हो, अपनी बूढ़ी माँ के बारे में बताना चाहती हैं। जब वे बुढ़ापा अवस्था में, वृद्ध स्टेज में पहुंच गई, तो उनकी कंडीशंस, उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी, उन्हीं के बारे में यहाँ पे लेखिका ने बताया हुआ है। तो यहाँ तक मैंने अपनी 3 लाइन, 2 से 3 लाइन बढ़ा ली है। ठीक है। अब इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी ये आपको रटना है। ये माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज, यानी वे माई मदर एट 66 जो लेखिका हैं, ये अपने, जब उनकी माँ 66 एज की पहुंच हो जाती है, वे उनके बेस्ड ऑन थीम, उनके थीम के बारे में, यानी उनकी उस समय कंडीशन क्या थी, इसके बारे में बताती हैं। तो अगला है एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सिपेरिएशन एसोसिएटेड विथ इट, और उनके बारे में, वो उनकी कंडीशंस के बारे में बताती है। द पोएटस अंडरगोज ए प्लेथोरा ऑफ इमोशंस व्हेन शी सीज हर मदर एजिंग। द पोएटस मतलब वो दुखी हो जाती हैं, यानी उदास हो जाती, इमोशनल हो जाती है। शी सीज हर मदर एजिंग, अपनी माँ की एज को सुन करके। एंड फील्स द पैंग्स ऑफ सिपेरिएशन एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, और वे उनकी जो लॉसिंग हर, सिपेरिएशन एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, और उनके बारे में सोचती हैं, और उनके मतलब उनके बुढ़ापे का जो ये आ गई कंडीशंस, उसका मतलब पश्चाताप करती हैं। सी आल्सो विशेस फॉर द लॉस्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर, वे मतलब अपने माँ की उस जवानी की यादें रखती हैं, एंड यूथ ऑफ हर मदर, और अपनी माँ को इस प्रकार प्यार करती हैं, इस प्रकार वो दुखी होती है, इस प्रकार अपना भाव व्यक्त करती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। उसके बाद इसे जरूर रट लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में जरूर पूछा जाएगा। तो फिर से यहाँ पे द पोयम माई मदर एट 66, इसको आपको बढ़ा देना है एक लाइन। इस कंपोज्ड बाय कमला दास, सी टेल्स अस ऑफ हर ओल्ड मदर व्हेन सी, मतलब वो अपने बूढ़ी माता के बारे में बताते हैं। सी वाज ओल्ड, सी टेल्स अस हिज प्रॉब्लम। माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सिपेरिएशन एसोसिएटेड विद इट। द पोएटस अंडरगोज ए प्लेथोरा ऑफ इमोशंस व्हेन शी सीज हर मदर एजिंग। उसके बाद है and feels the pangs of separation at the thought of losing her. She also wishes for the lost beauty and youth of her mother. तो ये मैंने जो यहाँ पे थी, ये आपको सेंट्रल आइडिया देखने को मिली। दोस्तों मैंने अपनी तरफ से बताने की प्रयास किया। आपको यहाँ पे जो है ये थोड़ा लंबा करके लिखना है। आपको 2-3 लाइन और आ रहा था, आप लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितना बड़ा सेंट्रल आइडिया लिखेंगे पूरे नंबर हमें मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो बताना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।